गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल संस्कार एजुकेशन हब पर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था सॉल्युबिलिटी को। आज के लेक्चर में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपका है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, इस टॉपिक को देखें तो इस पर बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसेप्ट वाइज से हमें देखना है तो डिटेल में से देखेंगे और प्रॉपर इसको ध्यान से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इसे देखेंगे डिटेल से। बात अगर टॉपिक की जा रही है तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सबसे पहले कि आपका वेपर प्रेशर क्या होगा। ठीक है, टॉपिक को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे एक टर्म दी हुई है आपको वेपर प्रेशर, उसको हमें डिस्कस करना ज़रूरी है कि वो क्या होगा पहले। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम दो एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर आपके पास हमने दो कंटेनर लिए हैं, जिसमें से एक कंटेनर जो है वो आपका कैसा है, ओपन कंटेनर है। सेकेंड कंटेनर जो हमने यहाँ पे लिया वो कैसा आपका क्लोज्ड है। ठीक है, और फर्स्ट वन कंटेनर जो कैसा आपका ओपन है। यहाँ पे आपने कोई लिक्विड लिया सपोज कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी कोई लिक्विड आपने लिया है। ठीक है, ये लीजिए। दोनों को हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर या फिक्स टेम्परेचर पे इनको हीट करते हैं। क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। पता है आपको, जैसे इसको हीट करना स्टार्ट किया करेंगे तो आपको पता होगा कि धीरे धीरे जैसे ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं मॉलिक्यूल्स, तो ये धीरे धीरे यहाँ से इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनके अंदर जो इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन का मतलब समझ गए होंगे, किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स का एनर्जी गेन करने के बाद वेपर में कन्वर्ट होना, यह कहलाएगा आपका इवोपरेशन स्टेप। ठीक है, इवोपरेशन प्रोसेस। ये कैसा हुआ आपका, अनलिमिटेड होगा। कैसा होगा, अनलिमिटेड बोल सकते हैं या बोल सकते हैं तब तक होता रहेगा जब तक ये सारा लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। बिकॉज जो कंटेनर है वो कैसा आपका ओपन है। ठीक है, कंटेनर ओपन होने से सब के सब लिक्विड पार्टिकल जो हैं वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएंगे, आपके वेपर में, यानी कि सब के सब क्या हो जाएंगे, इवोपरेट। यानी कि इवोपरेशन जो है वो कैसा यहाँ पे आपका अनलिमिटेड है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकंड केस पर, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ कंटेनर जो है कैसा आपका क्लोज्ड है। जैसे इसको हीट देंगे तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर में कन्वर्ट होंगे। बट कंटेनर क्लोज होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपके एटमॉस्फेयर में नहीं जा रहे, तो यहाँ पर जो आपका इवोपरेशन है वो आपका अनलिमिटेड नहीं होगा। समझ गए। अब यहाँ पर क्या होगा फिर बताओ, यहाँ पर ये होगा कि कुछ अमाउंट तो आपका इवोपरेट हो जाएगा, मान लीजिए स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ये लिक्विड पार्टिकल्स या वेपर के पार्टिकल्स जो हैं वो वापस से मिक्स होंगे और धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएंगे, आपके वापस से लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। समझ गए। हुआ क्या कि जैसे ही लिक्विड मॉलिक्यूल्स को आपने प्रोवाइड किया टेम्परेचर, तो एनर्जी गेन करने के बाद ये क्या बना गए, ये वेपर बना रहे हैं। ठीक है, बट वेपराइजेशन जो हो रहा है या इवोपरेशन जो होगा इन लिक्विड पार्टिकल्स का वो अनलिमिटेड नहीं हो रहा, क्योंकि कंटेनर कैसा आपका क्लोज्ड है, तो ये एटमॉस्फेयर में नहीं जा पा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो लिक्विड है वो यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और वापस से मिक्स होना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे वापस किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज होकर वापस में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। यानी हमारे पास यहाँ पे दो प्रोसेस हो गए। प्रोसेस नंबर वन, लिक्विड पार्टिकल्स को जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर या हीट के फॉर्म में, तो वो लिक्विड पार्टिकल्स धीरे धीरे किस में चेंज होते हैं, वेपर में। एंड द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स इनटू वेपर, इसे हम क्या बोलेंगे, इवोपरेशन। क्या बोलेंगे, इवोपरेशन, रेट ऑफ इवोपरेशन। ठीक है, और कुछ टाइम बाद, कंडीशन ध्यान रखिए, जब आपका कंटेनर कैसा है, क्लोज्ड है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये लिक्विड के पार्टिकल वापस से मिक्स होकर के क्या बनाएंगे, वापस से लिक्विड बना लेंगे। यानी पहले तो क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है, और वेपर के पार्टिकल वापस मिक्स होकर क्या बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा हमने, कंडेंसेशन, यानी कि रेट ऑफ कंडेंसेशन। होगा क्या, होगा ये कि सम टाइम, यानी आफ्टर सम टाइम, स्टार्टिंग में मैंने कहा लिक्विड आपके पास इतना है,
कुछ इवोपरेशन हुआ और लिक्विड की जो लेवल है वो यहाँ तक क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। लेकिन उसके बाद क्या होगा, लिक्विड के पार्टिकल्स वापस से मिक्स होकर के कंडेंस होकर के कहाँ बन रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं। तो कुछ टाइम बाद ये होगा कि जितना अमाउंट आपका लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही अमाउंट वापस से वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन ये कि आपका अब वाटर का लेवल डिक्रीज नहीं होगा, वो स्टेट कराएगी आपकी इक्विलिब्रियम। यानी जब आपकी रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल आ जाती है उसे हम कहेंगे क्या, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाना। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। ये आपको मैं 11th क्लास में पढ़ा चुका हूँ पूरा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा आपको पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम आपकी वो स्टेट हो गई जहाँ पे आपकी रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल आ जाती है। यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट के फॉर्मेशन रेट जो है जो वहाँ पे इक्वल हो जाए उस केस को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम अटेन कर देंगे। तो ये आपका यहाँ पे जब आपका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए वेपर प्रेशर है क्या, आप समझिए इस बात को। वेपर प्रेशर जो है इज द प्रेशर excrete by liquid in equilibrium। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात क्या है, बात कहाँ पर होगी, हमेशा इक्विलिब्रियम पे होगी। क्या बात कर रहे हैं कि जो भी लिक्विड यहाँ पे अपन ले रहे हैं उसको जैसे आपने हीट प्रोवाइड की तो ये लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हुआ और कंटेनर की वॉल्स पे जाकर के प्रेशर एक्सक्रीट करता है। तो जो प्रेशर आपका वेपर एक्सक्रीट करती है किसी लिक्विड का इक्विलिब्रियम में, उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो क्या कहा हमने, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सक्रीट बाय लिक्विड, या कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज द प्रेशर एक्सक्रीट बाय लिक्विड। यानी किसी भी कंटेनर में प्रेजेंट लिक्विड जो है वो जब वेपर में कन्वर्ट हुआ तो वो वेपर जो है वो इस वॉल्व से क्या लगा रही है, प्रेशर एक्सक्रीट कर रही है। तो इसी लिक्विड का प्रेशर जब वो किस में कन्वर्ट हुई, वेपर में, इसी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होने के बाद इनकी वॉल्स पे लगने वाला प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम में, उसी को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ लिक्विड विच इज एक्सक्रीट ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इन इक्विलिब्रियम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जिस पे इसको आप हीट कर रहे हो उसे हम कह देंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसको डिस्कस करने से पहले हमने एक बार टर्म समझ ली है कि वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या होता है। तो सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब किसी लिक्विड को हीट किया तो उससे जो वेपर बनी उसी वेपर का जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को हम कह देंगे वेपर प्रेशर। ईजी है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें यहां ये देखना है फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। जरूरी है पहले ये भी देखना टॉपिक से पहले कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो आपके वेपर प्रेशर को इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। किन किन फैक्टर्स की प्रेजेंस में वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, कब नहीं होगा, ये सब देख लेते हैं। नंबर 1 बात करते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंसेस की, कि जिस भी लिक्विड को या जिस भी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने के बाद में हम उसे हीट कर रहे हैं तो उस सब्सटेंस का नेचर कैसे इफेक्ट डालता है वेपर प्रेशर पे, ये सबसे पहले हमें देखना है। तो बेटा सब्सटेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका वोलेटाइल, एक होता है आपका नॉन वोलेटाइल। इसका मतलब सिंपल सा है कि वोलेटाइल का मतलब क्या होगा कि वो सब्सटेंस जो आपके इजीली वेपर का फॉर्मेशन करते हैं, इजीली वेपर फॉर्म करें। और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो आपके इजीली वेपर का फॉर्मेशन नहीं करते हो। दोज सब्सटेंस विच कैन इजीली कन्वर्ट इनटू वेपर इज नोन एज वोलेटाइल एंड दोज सब्सटेंस विच कैन नॉट इजीली कन्वर्ट इनटू वेपर इज नोन एज नॉन वोलेटाइल। तो जो जल्दी से वेपर बना ले वो सब्सटेंस वोलेटाइल होंगे और ये नॉन वोलेटाइल होंगे। अब आपको समझ में आ गई होगी बात। वेपर प्रेशर का मतलब क्या समझाया था मैंने आपको, वेपर प्रेशर का मतलब बच्चों मैंने आपको समझाया था कि द प्रेशर विच इज एक्सक्रीट बाय द लिक्विड
इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड जितना जल्दी आपका वेपर बनाएगा, जितना मोर क्वांटिटी वेपर की बनाएगा, उसका वेपर प्रेशर उतना ही क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वो सब्सटेंस जो वोलेटाइल है क्या बनाएगा, वेपर, वेपर का फॉर्मेशन करेगा, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, हाई हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, इथेनॉल आपका वोलेटाइल होता है, बेंजीन आपका वोलेटाइल होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे सब्सटेंस जो आपके वोलेटाइल होंगे। तो वो सारे सब्सटेंस जो वोलेटाइल है, ईथर आपका वोलेटाइल है, ठीक है। तो ये सारे सब्सटेंस आपके वेपर प्रेशर मोर एक्सीड करेंगे, बिकॉज ये सब के सब इजीली वेपर में कन्वर्ट होने वाले सब्सटेंसेस हैं। बात करें नॉन वोलेटाइल की, लाइक यूरिया, ठीक है, लाइक सुक्रोस, लाइक ग्लूकोज, ये वो सब्सटेंस हैं जो आपके नॉन वोलेटाइल है, सॉल्ट, ठीक है ना, जो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होते। जब वेपर इजीली नहीं बना रहे, इसका मतलब वहाँ पे वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, आपका लो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि कोई भी सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करेगा आपका वेपर प्रेशर। अगर वो वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर हाई होगा, नॉन वोलेटाइल है तो आपका वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फैक्टर हो गया। नंबर 2 फैक्टर की बात करें अगर अपन, टेम्परेचर, तो सबको पता है जब अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका मतलब आप ऐसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो सब्सटेंस को। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेंगे, मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेंगे तो वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, कह सकते हैं, ठीक है। ये यूँ कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर आपका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स को सीधे सीधे आप क्या दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। मॉलिक्यूल्स एनर्जी मिलते ही क्या करेंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वेपर जितनी जल्दी बनेगी उतना ही वेपर क्या करेगी, प्रेशर एक्सीड करेगी। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, जितना मोर वेपर का फॉर्मेशन होगा उतना ही मोर क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। ये 2 फैक्टर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड फैक्टर पे आते हैं। चलिए देखिए, थर्ड फैक्टर की बात करें तो बात करेंगे यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप ही बताइए, किसी सब्सटेंस के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो इजीली वेपर में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। इट मीन्स जहाँ पर सब्सटेंसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। और मैंने कहा था कि अगर इजीली वेपर नहीं बना रहा है मतलब वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, लो हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा आपका, वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेपर प्रेशर के। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही आपका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर में कन्वर्ट होने की रेट क्या हो गई, लो हो गई, क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच ज़्यादा है। तो क्या कहा हमने, फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें, एक तो वाटर मॉलिक्यूल की और एक बात करें किसकी, इथेनॉल मॉलिक्यूल की। हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल्स में भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि आपके इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बट वी नो दैट कि वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो 3 से 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है इजीली। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है वहाँ पर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप ये ट्राई भी कर सकते हैं, कोई भी 2 कंटेनर लें, छोटे छोटे से धूप में रख दीजिए, जो आपके पास सनलाइट है उसकी प्रेजेंस में 2 छोटे छोटे कंटेनर लीजिए, एक में रखिए वाटर और एक में रखिए अल्कोहल। अल्कोहल जल्दी से वेपराइज हो जाएगा आपका। इसका मतलब जो जितना जल्दी वेपर का फॉर्मेशन करेगा वो उतना जल्दी क्या करेगा, वेपर प्रेशर एक्सीड करेगा, तो उसका वेपर प्रेशर हाई होगा। क्यों हाई हुआ इसका वेपर प्रेशर, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नंबर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, हाई है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच क्या है, मोर। तो कह सकते हैं कि ये आपका इजीली वेपर नहीं बनाएगा एज कम्पेयर टू इथेनॉल के, ठीक है। तो सिंपल सा फैक्टर है कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच ज़्यादा होगा वो वेपर में कन्वर्ट उतना जल्दी नहीं होगा, जितना जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा उतना ही कम उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो ये वो फैक्टर्स थे जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं सीधे सीधे वेपर प्रेशर को। डिटेल में हमने देख लिया इनको। अब आगे सीधे सीधे बात करते हैं किस पे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। तो जब लिक्विड सॉल्यूशंस पे बात करेंगे तो बेटा 2 तरह की बातें यहाँ पर होंगी, वो देख लीजिए क्या क्या होंगी आपकी। पहला सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास में 2 कंपोनेंट लिक्विड के हैं, ए और बी, ठीक है। एक और सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपके 2 कंपोनेंट है, ए और बी, लेकिन
क्या कह रहे हैं अपन, इस सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट ए और बी जो दोनों आपके पास यहाँ पर हैं, इनमें से एक कंपोनेंट जो है वो कैसा होगा आपका, वोलेटाइल, और सेकंड कंपोनेंट भी कैसा होगा आपका, वोलेटाइल होगा। ठीक है, जबकि इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एक कंपोनेंट लेंगे वोलेटाइल और दूसरा लेंगे नॉन वोलेटाइल। ठीक है, यानी हमें वेपर प्रेशर को स्टडी करना है उन बोथ लिक्विड सॉल्यूशंस में जिनमें से दो कंपोनेंट में दोनों ही वोलेटाइल हों और दोनों कंपोनेंट में से एक वोलेटाइल हो और एक नॉन वोलेटाइल हो। तो दोनों चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ दोज लिक्विड सॉल्यूशंस इन विच बोथ कंपोनेंट ए एंड बी इज वोलेटाइल, यानी दोनों के दोनों वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं अपन एक कंटेनर। हमारे पास में क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है। क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, बोथ आर वोलेटाइल, यानी दोनों कंपोनेंट आपके वेपर में कन्वर्ट होंगे। हमने कंटेनर को क्लोज कर दिया है और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इसको हीट देना स्टार्ट किया। पता है आपको, जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, इसका मतलब दोनों कंपोनेंट इजीली वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो जैसे इसको हीट किया अपन ने, तो यहाँ पे वेपर बनना स्टार्ट हो जाती है। कंपोनेंट ए और बी दोनों का मिक्स है यहाँ पर, तो कंपोनेंट ए और बी दोनों वोलेटाइल हैं, तो दोनों ही कंपोनेंट किस में चेंज होंगे, वेपर में। और यहाँ क्या एक्सट्रीट करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। समझ में आई बात। इसका मतलब कंपोनेंट ए भी वेपर प्रेशर लगा रहा है और कंपोनेंट बी भी वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शंस के बीच जो रिलेशंस यहाँ पे दिए गए, वो दिए किसने, राउल्ट्स ने। किसने दिए, राउल्ट्स ने, जिसे कहा गया राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है, समझिए फटाफट से। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, द पार्शियल pressure of each component, the partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction, its mole fraction at given टेम्परेचर। समझिए फटाफट इसको। राउल्ट्स ने ये कहा कि मान लीजिए, आप देखिए समझिए इस बात को, यहाँ पे राउल्ट्स लॉ का जो लॉ है वो क्या है। सपोज कीजिए यहाँ पे कंपोनेंट बी है और यहाँ पे कंपोनेंट ए है। फिलहाल सिचुएशन आपके पास कंडीशन जो है वो ये है कि दोनों के दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल हैं, यानी दोनों ही किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अब समझिए, अगर मान लीजिए बी आपका ए से मोर वोलेटाइल है, सपोज कीजिए एक बार कि बी जो है वो ए से मोर वोलेटाइल हुआ, तो बी के मोल्स जो होंगे वो ज़्यादा कन्वर्ट होंगे किस में, वेपर में। समझ गए क्या। मैं आपसे एक सिचुएशन दूँ, आपको एक कंडीशन दे दूँ, यहाँ पे क्या दे दी कि कंपोनेंट ए और बी में से बी के कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि बी के मॉलिक्यूल्स जो हैं ज़्यादा वेपर का फॉर्मेशन करेंगे। अगर बी के मॉलिक्यूल्स मोर वेपर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि वहाँ पे वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, हाई हो गया। तो यही तो है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। देखो अब यहाँ पे क्या मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि टोटल प्रेशर तो क्या होगा, इन सभी कंपोनेंट का जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा, लेकिन जब एक एक कंपोनेंट के प्रेशर की बात करते हैं तो वो उनका पार्शियल प्रेशर होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट मतलब बी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी कि जितने ज़्यादा मोल्स बी के होंगे उतना ही बी क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा, और उतना ही वेपर प्रेशर अप्लाई हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए ए के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हों तो ये ज़्यादा जल्दी किस में चेंज होगा, आपका वेपर में चेंज होगा। समझ रहे हो, मतलब ए और बी में से जिसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा वेपर बनाएगा, और जितना मोर वेपर फॉर्मेशन करेगा
उतना ही मोर क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। यानी कि वेपर प्रेशर जो होगा या पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन्हीं के मोल फ्रैक्शंस के। जितने ज़्यादा मोल के फ्रैक्शंस ए और बी में से किसी के होंगे उसके ज़्यादा वेपर बनेगी और उतना ही वो क्या अप्लाई कर पाएगा, वेपर प्रेशर अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर पाएगा। तो ये था आपका राउल्ट्स लॉ। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि दोनों के दोनों कंपोनेंट्स अगर आपके वोलेटाइल हैं तो दोनों कंपोनेंट्स ही क्या बनाएंगे, वेपर बनाएंगे। दोनों कंपोनेंट्स ही क्या अप्लाई करेंगे, वेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो ये राउल्ट्स लॉ आपको समझ में आ गया होगा कि राउल्ट्स लॉ क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। हर एक कंपोनेंट का लगने वाला पार्शियल प्रेशर जो होगा वो इन्हीं के मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स इनके होंगे उतना ही क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा इनका। ठीक है, तो चलिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या कहा हमने, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। अगर हम बात करें ए की तो ए ने जो पार्शियल प्रेशर हमें अप्लाई किया यहाँ पे उसको हमने क्या कह दिया, पी ए। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए के ही। कहा ना कि हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसी के मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए। इसे आप काई भी बोल सकते हैं, जीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शंस को मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया था, देख लीजिएगा वहाँ पे। तो ये हो गया। जैसे यहाँ से अपन हटाते हैं प्रोपोर्शनल का सिंबल तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी नोट ए जीटा ए। यहाँ पे पी नोट ए जो होगा वो क्या होगा आपका, ये होगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, प्योर कंपोनेंट कौन है आपका, ए है। समझ गए। यहाँ पे दो कंपोनेंट हमने लिए ए और बी, दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं। उस केस में जो ए के मॉलिक्यूल्स प्रेशर इस पे अप्लाई करेंगे उसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, और पी का जो प्रेशर होगा उसे क्या, सॉरी ए कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा उसे क्या बोलेंगे, पी ए। और ए के जो मोल फ्रैक्शंस होंगे उसे क्या बोलेंगे, जीटा ए या काई ए। तो कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या हो गया, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए। जैसे प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया यहाँ पे क्या होगा, पी नोट ए जो क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा किसी भी प्योर कंपोनेंट ए का। ठीक है, ऐसे ही आप बात करें बी कंपोनेंट पे तो बी भी आपका वोलेटाइल है, तो ये भी क्या बनाएगा, ये भी आपका वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा। तो इसका जो आपका पार्शियल प्रेशर हो गया वो कितना हो गया आपका, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। तो पी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी नोट बी जीटा बी। ये हमारे पास हो गया है इक्वेशन 1, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 2। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। अब देखिए आगे क्या होगा। अब आपके पास में ये तो हो गया पार्शियल प्रेशर किसका, कंपोनेंट ए का, और ये हो गया किसका, कंपोनेंट बी का। अब मैं अगर आपसे यहाँ से कह दूँ अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन ने क्या कहा था कि किसी भी कंटेनर में लगने वाले टोटल प्रेशर जो होगा, यानी इस पे जो टोटल प्रेशर लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, वो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के पार्शियल प्रेशर के टोटल के इक्वल होगा। आपको सीधे सीधे पता है बात कि यहाँ पे टोटल कंपोनेंट्स केवल दो ही हैं, इन दोनों का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, कंपोनेंट ए का और बी का। लेकिन जब इनके सारे प्रेशर को हम मिला करके एक जगह लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, उसे टोटल प्रेशर बोल देंगे। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो जाएगा आपके पास में। यही तो होगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो क्या हो गया, पी टी यानी कि टोटल प्रेशर जो हो गया वो इक्वल हो गया किसके, पी ए प्लस पी बी के। अब हमें पता है पी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पी ए की वैल्यू जो हमारे पास में है वो है आपकी पी नोट ए जीटा ए और पी बी की ये है। तो ये वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी नोट ए जीटा ए प्लस पी नोट बी जीटा बी, इक्वेशन 4। अब हमें याद होगा, हमने मोल फ्रैक्शन में आपको पढ़ाया था कि जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू किसके होता है, 1 के। तो यहाँ से जीटा ए की वैल्यू अगर अपन निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस जीटा बी। ठीक है, तो इक्वेशन 5 से जीटा ए की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन 4 में। तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, टोटल हमारे पास आ जाएगा पी नोट ए, जीटा ए जो है उसकी वैल्यू ये है हमारे पास 1 माइनस जीटा बी। इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर, क्या जाएगा हमारे पास में 1 माइनस जीटा बी प्लस पी नॉट बी जीटा बी।
चलो मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा हमारे पास में, पी नोट ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, पी नोट ए माइनस पी नोट ए जीटा बी प्लस पी नोट बी जीटा बी हमारे पास आ गया। यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, जीटा बी कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस जीटा बी पी नोट ए माइनस पी नोट बी, हमारे पास में फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये कब है, जब आपके लिक्विड सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट कैसे हों, वॉलेटाइल हों। ठीक है, अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं इसका ग्राफ। यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये बी होगा यहाँ पे, पी नोट बी और पी ए। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे आएगा हमारे पास। हो गया, चलिए देखिए। अब देख लेते हैं ग्राफ। जो हमारे पास ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम कर रहे हैं एक ही ग्राफ में दोनों को प्लॉट करेंगे, कंपोनेंट ए को भी कंपोनेंट बी को भी। ठीक है, चलिए जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसके बीच, मोल फ्रैक्शन यानी कि जीटा और वेपर प्रेशर के बीच। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो ये ग्राफ का जो प्लॉट है वहाँ पे ले लेते हैं अपन किसको, पी नोट ए के लिए, और ये ले लेते हैं किसके लिए, पी नोट बी के लिए, यानी कि पी ए और पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट के लिए यहाँ पे ले लेंगे अपन ग्राफ। ठीक है, एक्स और वाई एक्सेस पे। अब देखिए एक्स एक्सेस पे हमने मोल फ्रैक्शन ले लिया, इस पे ले लिया हमने वेपर प्रेशर को। अब बात करें अगर किसकी, पी ए की, तो हमें पता है कंपोनेंट पी ए जो है उसके लिए कितना होता है, पी नोट ए जीटा ए, और कंपोनेंट बी के लिए क्या होगा, पी नोट बी जीटा बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें पी ए कंपोनेंट के लिए तो जीटा ए की वैल्यू कितनी रख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास में कितनी हो जाएगी 1, और जीटा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। समझिए इस बात को कि जैसे जैसे हम इधर चलते हैं, सपोज कीजिए ये आपका कंपोनेंट ए है, यानी जैसे जैसे अपन इस तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे इसमें हम क्या मिक्स कर रहे हैं, कंपोनेंट बी को मिक्स कर रहे हैं। किसको मिक्स कर रहे हैं, बी को। तो धीरे धीरे आपका ए कंपोनेंट तो कम हो रहा है और बी इस तरफ जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे बी कंपोनेंट इंक्रीज होगा तो मोल फ्रैक्शन किसके बढ़ जाएंगे, जीटा बी के, क्योंकि पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी होगा, ये हमने पहले बता दिया अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। तो जैसे जैसे अपन पी ए से पी बी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए जो है वो कम हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी बढ़ रहे हैं यानी मोल नंबर ऑफ बी कंपोनेंट के इंक्रीज हो रहे हैं तो जीटा बी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो जीटा बी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, जीटा ए कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। चलिए अब जीटा ए की वैल्यू अगर अपन 1 रखते हैं और जीटा बी की वैल्यू अगर अपन 0 रखते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर है, जीटा ए की वैल्यू हम 1 पुट करें और जीटा बी की वैल्यू 0 पुट करें। तो रखिए यहाँ पे वैल्यू, देखिए अगर हम पी नोट ए प्लस जीटा बी की वैल्यू कितनी पुट कर दें 0, यानी यहाँ पे अगर अपन इसकी जगह क्या लिख दें 0, तो ये सब 0 हो जाएगा। हमारे पास पी टी कितना बचेगा, पी नोट ए बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पी नोट ए। ठीक है, हमें पता है यहाँ पर कंपोनेंट पी नोट ए और कंपोनेंट पी नोट बी दोनों ही कैसे हैं, कांस्टेंट हैं। तो दोनों हमारे पास में क्या आएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में। ठीक है, यानी ये इसके लीनियर कंपोजिशन में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये हो रहा है देखो बच्चों कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी में जैसे जैसे अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए मिला रहे हैं इस तरफ आने पर, अब देखो इस तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, जब इस तरफ मूव करेंगे तो पी बी जो है उसमें हम क्या मिक्स कर रहे हैं, पी ए, या यूँ समझिए कंपोनेंट बी में हम कंपोनेंट ए मिक्स कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बढ़ रहे हैं बेटा, ए के बढ़ रहे हैं। तो ए के बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जीटा ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी और जीटा बी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो यानी पार्शियल प्रेशर किसका आ जाएगा हमारे पास, कंपोनेंट ए का हाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
अब इस तरफ मूव करते हैं तो हमें पता है कि जब हम इस तरफ जा रहे हैं तो कंपोनेंट ए में बी मिक्स कर रहे हैं, तो इस तरफ जाने पे बी बढ़ेगा और एक कम हो जाएगा, तो जीटा बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, जीटा बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब अगर हम जीटा ए की वैल्यू जीटा बी की वैल्यू 1 पुट करें, यहाँ पे कितनी पुट करें 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारे पास पी बी नोट माइनस पी ए नोट ही आ जाएगा। ठीक है, फिर पी ए नोट से पी ए नोट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा पी नोट बी, यानी हमारे पास क्या जाएगा पी नोट बी। ठीक है, याद रखिए इस केस में यहाँ पे पी बी की वैल्यू 0 हो जाएगी और इस केस में यहाँ पी बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो छोड़िए। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन हमारे पास फिर से आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी नोट बी जीटा बी, और इस तरफ कहेंगे कि पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए जीटा ए। समझ रहे हो? इस तरफ देखते हैं तो जीटा ए के यानी मोल फ्रैक्शंस नंबर जो है वो कंपोनेंट ए का क्या होगा, ज़्यादा होगा, इस तरफ बी का ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इस तरफ से इस तरफ जाने पे बी के नंबर ऑफ मोल मिक्स कर रहे हैं और इस तरफ से इस तरफ आने पे ए के नंबर ऑफ मोल मिक्स कर रहे हैं, तो ए बढ़ेगा इस तरफ आने पे, इस तरफ आने पे बी बढ़ेगा। ठीक है, अब ये कहा जाए कि ये ग्राफ जो है उसमें ए नीचे रहेगा, बी ऊपर आएगा, या ए ऊपर जाएगा, बी नीचे आएगा। फिलहाल मैंने बी को थोड़ा टॉप पे बनाया है इसमें, यहाँ पे इसका मतलब साफ सा ये है कि कंपोनेंट बी जो है वो ए से क्या है, मोर वोलेटाइल है। ठीक है, ग्राफ में अगर ए ऊपर आएगा बी नीचे आ रहा है तो ग्राफ ये शो करता है कि यहाँ पे कंपोनेंट ए आपका मोर वोलेटाइल होगा एज कम्पेयर टू कंपोनेंट बी के। तो जो भी कंपोनेंट आपका मोर वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो आपका टॉप पर आएगा, पता ही आपको। और अकॉर्डिंग टू डॉल्टन पता ही होगा पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, पी बी प्लस पी ए हो जाएगा। ठीक है, तो जीटा ए को अपन ने 1 माना है, तो जीटा बी को 0 माना है, तो जीटा बी की वैल्यू यहाँ 0 पुट करके देख लेंगे तो हमारे पास पी नोट ए ही रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन जीटा बी की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं तो हमारा पी नोट से पी नोट ए कट जाएगा, पी बी नोट पी बच जाएगा हमारे पास में। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा किसके लिए, एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, हालांकि इसे हम आगे स्टडी करेंगे फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस जिसमें दोनों ही कंपोनेंट कैसे थे आपके, वोलेटाइल थे। अब सेकंड बात करने जा रहे हैं अपन, जो है आपका किसका, उन लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए है जिनमें दोनों कंपोनेंट में से एक वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास में मान लीजिए कंटेनर है जिसमें हमने क्या लिया, लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें 2 कंपोनेंट हैं ए प्लस बी। ठीक है, दोनों कंपोनेंट में से आपका कंपोनेंट ए जो है वो क्या है आपका, वो है आपका वोलेटाइल, जबकि बी कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। समझ गए होंगे मेरी बात को? ठीक है, तो वोलेटाइल है तब तो क्या होगा आपका, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन, कंपोनेंट ए। ठीक है, जबकि कंपोनेंट बी कैसा है, नॉन वोलेटाइल, तो वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो याद रखिए जब भी सब्सटेंस आपका नॉन वोलेटाइल होगा तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0, जबकि वोलेटाइल का वेपर प्रेशर कितना होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, पता है सबको ये बात कि जो सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट होगा ही नहीं तो वो वेपर प्रेशर कहाँ से अप्लाई करेगा, तो उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो इसको हम मान लेंगे क्या, नेग्लिजिबल। क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां पे राउल्ट्स लॉ बताओ क्या हो जाएगा, यहां से राउल्ट्स लॉ ये हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, या यूँ कह सकते हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस या कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, क्योंकि बी तो जो है वो आपका वोलेटाइल ही नहीं है। तो एक तरह से राउल्ट्स लॉ जो है वो कहाँ पे लग रहा है आपका, वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए जो आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो वेपर में कन्वर्ट होगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके ए के वेपर में कन्वर्ट होंगे उतना ही क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या आ गया हमारे पास में, पी ए कंपोनेंट ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जीटा ए के। ठीक है, जबकि
पी बी, यानी कंपोनेंट बी जो है उसका तो पार्शियल प्रेशर कुछ होगा ही नहीं, इक्वल टू 0 होगा, नेग्लिजिबल मान चुके उसे अपन। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन हम कह सकते हैं पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, पी नोट ए जीटा ए हो गया हमारे पास में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो जीटा ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 1 माइनस जीटा बी निकल जाएगी। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 से जीटा ए की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, जीटा ए की वैल्यू कितनी है 1 माइनस जीटा बी। बताइए क्या आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी। सही है, पी नॉट ए को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो पी नॉट ए आ गया, पी नॉट ए को मल्टीप्लाई किया जीटा बी से तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसको हम ले लेंगे राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो पी नॉट ए जीटा बी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, हमारे पास हो गया पी नॉट ए माइनस पी ए। यहाँ से अगर जीटा बी निकालना चाहते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जीटा बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो आप सेकंड कंपोनेंट है वो तो 0 हो ही गया है, बिकॉज ये आपका नॉन वोलेटाइल है। तो इस इक्वेशन 4 की अगर अपन बात करते हैं तो इक्वेशन 4 में ध्यान सुनिएगा। ठीक है, इक्वेशन 4 में क्या हुआ, इक्वेशन 4 में पी नॉट ए माइनस पी ए जो है इसे तो अपन कहेंगे क्या, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चों इसको समझिए कि इसको लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों कहा गया, समझिए। अभी बताइए पी नॉट ए जो है वो क्या है, ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। किसी भी प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, हाई। क्यों होगा, थोड़ी देर में बता दूंगा अभी आपको। ठीक है, और पी ए जो है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है, तो हमेशा प्योर का पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई, और पी ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, लो। तो हाई में से जब लो को हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास में क्या निकल के जाएगा कि वेपर प्रेशर में कितना लोवरिंग हमारे पास में आया है। इस चीज़ को अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं यहाँ पर भी। ठीक है, अभी के लिए इतना समझिए कि पी नॉट ए माइनस पी ए को हम बोलेंगे लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जबकि ये इक्वेशन जो हमारे पास में है ये 4, इक्वेशन 4 इसे कहेंगे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इक्वेशन 4 को तो बोलेंगे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जबकि पी नॉट ए माइनस पी ए को बोलेंगे लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कैसे होगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए कि अब आपको मैं चीज़ समझाने जा रहा हूँ लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मीनिंग यहाँ पे क्या है। एक तरह से मैं अब इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ सॉलिड सॉल्यूशन। क्या ले रहा हूँ, सॉलिड सॉल्यूशन, यानी लिक्विड सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट आपके पास कैसे थे, लिक्विड फॉर्म में थे, जबकि सॉलिड सॉल्यूशन में हम दो कंपोनेंट जो ले रहे हैं उनमें से एक सॉलिड होगा और एक लिक्विड होगा। चलिए लेते हैं, जो सॉलिड लेंगे वो कैसा लेंगे, नॉन वोलेटाइल। समझने के लिए देखिए फटाफट से ले लेते हैं कंटेनर। कंटेनर में हमने क्या लिया, केवल और केवल प्योर सॉल्वेंट लिया है। एक बार के लिए समझिए क्या लिया है, सॉल्वेंट। इस पे काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, मैं भी आपको बताऊंगा, देखिए ध्यान से। सॉल्वेंट यहाँ पे लिया हमने, ठीक है, कंटेनर कर दिया है क्लोज। अब इसी सॉल्वेंट के अंदर, जैसे मान लीजिए इसके अंदर हमने लिया वाटर, क्या लिया, वाटर। अब इसी वाटर में अपन क्या मिला देते हैं, ग्लूकोज मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, ग्लूकोज। कंटेनर क्लोज है, अब इसके अंदर ग्लूकोज जैसे मिक्स किया अपन ने, ठीक है, दोनों को एक टेम्परेचर पे से अपन क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि जैसे प्योर सॉल्वेंट को अपन हीट करेंगे तो यहाँ पे आपका कोई भी, इसके अंदर कोई भी आपका जो सॉल्यूट है वो इसमें मिक्स नहीं किया गया है, ये प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट होगा तो इसमें वेपर प्रेशर क्या बनेगी, बहुत सारी वेपर बनेगी, यानी नंबर ऑफ वेपर्स जो है यहाँ पे आपकी बहुत सारी बनेगी। तो वेपर जब बहुत सारी बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा, हाई वेपर प्रेशर। क्लियर है। यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, केवल और केवल सॉल्वेंट लिया है, यानी कि वाटर। वाटर को अपन एक टेम्परेचर पे हीट किया, एनर्जी मॉलिक्यूल जैसे ही ये गेन करेंगे तो क्या बनाएंगे, वेपर, जो क्या अप्लाई करेगा, वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा।
लेकिन इस बार हमने ग्लूकोज को मिक्स कर दिया वाटर के साथ, यानी इस बार क्या बन गया अपने पास बेटा, सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया है? सॉल्यूशन। ठीक है, पहले सॉल्वेंट था, अब सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में क्या हुआ कि ग्लूकोज मिक्स हो गया। ग्लूकोज कैसा है? नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। तो क्या क्या करेगा, अब क्या होगा कि जैसे भी इसको हीट करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या चाहते हैं कि वापस से वेपर बनाएं, लेकिन इस बार वेपर क्या होगी? कम बनेगी। बताओ क्यों? क्योंकि ग्लूकोज कैसा है? नॉन वोलेटाइल, जो खुद तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। इट सेल्फ कैन नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर बिकॉज इट्स नेचर इज नॉन वोलेटाइल। बट ये इसमें मिक्स होने पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके सरफेस एरिया को भी गेन कर लेता है। कौन? ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट जो होंगे वो वाटर मॉलिक्यूल्स के भी कुछ सरफेस एरिया जो होंगे उनको क्या कर लेगा? अब्जॉर्ब कर लेगा, उन पे आ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज पूरे में मिक्स हुआ है यहाँ पे। तो ग्लूकोज के कंपोनेंट वाटर कंपोनेंट्स पे क्या हो जाएंगे? इजीली मिक्स हो जाएंगे। उसके कुछ सरफेस एरिया को वो क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही कुछ सरफेस एरिया यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का कैच कर रहा है या होल्ड कर रहा है, कौन? ग्लूकोज, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो उसी सेम टेम्परेचर पे यहाँ पे नंबर ऑफ वेपर जो है वो कम बनेगी। क्यों बनेगी? बिकॉज ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स खुद तो क्या है? नॉन वोलेटाइल हैं, और साथ में इसके सरफेस एरिया पे भी अटैच्ड हैं वाटर के, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को भी वेपर में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे उनको। तो यहाँ वेपर क्या बनेगी? लो बनेगी। लो वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? लो होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा, एक आपके पास सॉल्वेंट है एक कंटेनर में, ठीक है, और उसी बी कंटेनर में आपके पास सॉल्यूशन है, तो बताइए किसका वेपर प्रेशर हाई होगा? ऑब्वियसली सॉल्वेंट का, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को प्रिवेंट करते हैं वेपर में कन्वर्ट होने से। तो इसका मतलब यही हुआ कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई होगा जबकि सॉल्यूशन का लो होगा। तो यही तो मैं आपको कह रहा था। P0A क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जबकि PA क्या है? उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। तो ये वेपर प्रेशर हाई होगा इससे। समझ गया ना बात को? यानी मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है? PA है, जबकि इसका वेपर प्रेशर कितना है? PA है। अब ये प्योर सॉल्वेंट नहीं रहा, इसमें क्या हो गया? मिक्स हो गया ग्लूकोज। तो अब जो इसका वेपर प्रेशर आएगा कंपोनेंट A का यानी कि वाटर का, उसे हम क्या मानेंगे? PA। तो बताइए वेपर प्रेशर दोनों में से हाई किसका हुआ? सॉल्वेंट का। लो किसका हुआ? इसका। ठीक है, तो टोटल कम कितना हो गया? यानी यहाँ से जब अपन यहाँ गए तो हमने क्या देखा? वेपर प्रेशर कम हुआ है ना। तो वेपर प्रेशर कितना कम हुआ कैसे निकालेंगे? ज़्यादा किसका है? इसका। तो P0A में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे वेपर प्रेशर ऑफ A को, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकल जाएगा। देखो इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी आता है। एक कंटेनर है, ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि आपके पास में 100 ml वाटर है, ठीक है, इसमें 1 TSP टेबल स्पून जो है वो अपन ने सॉल्ट की मिक्स कर दी। किसकी? सॉल्ट की। यू हैव 100 ml वाटर, in this quantity of water you added 1 TSP of salt. If you add salt then what does effect occurs on vapor pressure? तो vapor pressure becomes low। याद रखिए। Why? Because salt क्या है? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसको मिक्स करने पर वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी ये वेपर में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करेगा, तो वेपर कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे बहुत बार पूछे जाएंगे वेपर प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया आज का टॉपिक, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस को, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर जाकर के इसे प्रेस कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कई बार कुछ बच्चों की डाउट्स आती हैं, सर आपने वीडियो कब अपलोड किया, हमें पता ही नहीं लगा। तो बेल जो आइकन होगा उस पर प्रेस कीजिए, उस पर ऑल पे जाकर के सेलेक्ट कर लीजिए उसको, जिससे जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बार पे मिल जाया करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।